अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 मिनट का मदरसा। और बात करेंगे आज के सबक में हम सबसे पहले आज की दुआ के बारे में कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए उतारा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एक दुआ बताते हैं और वो दुआ है ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो जाए। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म फ़हम में इजाफ़ा फरमा। और आज की हदीस के किसी की हंसी उड़ाने की जो सज़ा है वो ये है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई की हंसी ना उड़ाओ क्योंकि शायद खुदा उस पर रहम करे और वही बला तुम पर नाजिल हो जाए। यानी अगर किसी का मजाक उड़ाया, किसी की परेशानी पर या किसी के जिस्मानी ऐब पर कोई अगर हमने मजाक उड़ाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शायद खुदा उस पर तो रहम कर दे और फिर तुम्हें ऐसी ही बला, ऐसी ही मुसीबत में तुम पर नाजिल फरमा दे तो क्या होगा। यानी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जब हम सोकर उठें तो चंद सुन्नतें सोकर उठने की भी हमें याद होनी चाहिए कि 24 घंटे की ज़िंदगी अगर सुन्नत पर अमल करके गुजरी तो सारी के सारा 24 घंटे हमारी इबादत में लिखा जाएगा, क्योंकि नबी की सुन्नत जो है वो इबादत है और इबादत जन्नत तक ले जाती है। सुन्नत के रास्ते जन्नत के रास्ते हैं। सबसे पहले आँखों को मलना, ये जो आपकी हथेलियाँ होती हैं इन हथेलियों से आँखों को मलना। सोकर उठते ही बिस्तर को नहीं छोड़ना है बल्कि बिस्तर पर बैठना है और फिर अपनी हथेलियों से अपनी आँखों को मलना है। बेदार होने पर आँखों को मलना। फिर मिसवाक करना, वज़ू के लिए अलग से मिसवाक करना सुन्नत है। यानी सो के उठे हैं तो जो हम ब्रश करने लगते हैं ना दांतों में, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम मिसवाक करें। और मिसवाक रखने का तरीका ये कि उसे लिटा कर ना रखा जाए बल्कि खड़ी करके रखें मिसवाक को, कि लिटा कर मिसवाक रखने से नसियान यानी भूल का मर्ज़ हो जाता है। अच्छा, अगर किसी बर्तन से पानी लेना है तो उस बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने हाथों को गट्टों तक धो लेना है 3 मरतबा। अब तो खैर ऐसा नहीं होता है, अब तो नल खोले, वॉश बेसिन पे खड़े हुए और नल खोल के हाथ धो लिए। और आज का अदब यह है कि मस्जिद में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और ना ही सोना चाहिए, ये जायज़ नहीं है। सिर्फ एहतिकाफ़ करने वालों को इजाज़त है कि वो मस्जिद में खा पी सकते हैं और सो भी सकते हैं। आज की तालीम थोड़ी सी हो जाए वो ये कि नेकी के बहुत फ़ायदे हैं जो दुनिया में मिलते हैं। नेकी करेंगे तो उसका दुनिया में ही हमें अजर मिलना शुरू हो जाएगा। उनमें से नेकी क्या है कि अहकाम इलाही पर अमल करने से रिस्क बढ़ता है। कभी रिस्क की ज़्यादती ज़ाहिरी भी होती है और अमूमन वो बरकत होती है। जैसे अहकाम इलाही पर अगर जब हम अमल करते हैं तो हमारे रिस्क में इजाफ़ा होता है। कभी तो ऐसा होगा कि चारों तरफ से पैसा, सेहत, इज़्ज़त सब बढ़ना शुरू हो जाएगी। और कभी ऐसा होगा कि बज़ाहिर कुछ नहीं होगा लेकिन हर चीज़ में बरकत होगी। यानी चंद लोग इज़्ज़त कर रहे होंगे लेकिन बेहतरीन इखलास के साथ इज़्ज़त कर रहे होंगे। और सेहत होगी, चाहे आप बूढ़े हो रहे हों लेकिन एक सेहत होगी, एक ताकत होगी, अंदर से रूहानी जिस्मानी सेहत मिलना शुरू हो जाएगी। फिर खाने में बरकत हो जाएगी। वो पैसा जो हम खर्च करते होते हैं वो पैसा ख़त्म नहीं होता, उसमें बरकतें हो जाती हैं। तो ये नेकी के फ़ायदे होते हैं। और आज का वाक़या है कि जन्नत कैसी होगी। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि जन्नत के बारे में वो ऐसी कैसी होगी। आपने फरमाया जो इसमें दाखिल होगा हमेशा ज़िंदा रहेगा, मौत ना आएगी और हमेशा के लिए नेमतें मिलेंगी, लिबास पुराना ना होगा, जवानी ख़त्म ना होगी। फिर सवाल किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तामीर कैसी होगी। आपने फरमाया 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की और इसका गारा तेज़ खुशबूदार कस्तूरी का और उसकी बजरी मोती और याकूत की और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नकल करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो जन्नत में दाखिल होगा हमेशा नेमतों में रहेगा, उसका लिबास पुराना नहीं होगा, उसकी जवानी ख़त्म नहीं होगी। एक मरतबा फरमाया कि उसका अंदरूनी मंजर ऐसा है जिसको किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने उसकी तारीफ़ सुनी नहीं, किसी के दिल में उसका गुमान गुजरा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि जो जन्नत में दाखिल हो जाएगा हमेशा नेमतों में रहेगा, ना उसका लिबास पुराना होगा, ना उसकी जवानी ख़त्म होगी। और आज की मालूमात के ऊपर बात करें तो सबसे पहले दुर्र उसकी ईजाद और कोड़े की सज़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दी। ईजाद भी उन्हीं के ज़माने में हुई और सज़ा भी उन्हीं के ज़माने में दी गई। और आज का सबक के इल्म दीन की बरकतें क्या हैं, ये जो हम रोज़ाना इल्म ज़िक्र के हल्के यहाँ लगाते हैं। 5 मिनट का मदरसा, आपके कीमती 5 मिनट जो अल्लाह ने मुझे और आपको अता फ़रमाए हैं उसको हम इल्म ज़िक्र में लगाते हैं। उसकी बरकतें क्या हैं उसके बारे में शेखुल इस्लाम अल्लामा शम्सुल हक़ साहब अफ़ग़ानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, देवबंद के मदरसे दारुल उलूम में हदीस का एक तालिब इल्म फौत हो गया जो अफ़ग़ानिस्तान का रहने वाला था। जनाजा पढ़कर दफनाया गया। उसके वर्सा को ख़त लिख भेजा, फासला लंबा था। ख़त 6 महीने बाद उसके घर पर पहुंच गया। उसके अजीज़ आए
محترم قاری محمد طیب صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے ہم میت کو نکال کر اپنے وطن افغانستان میں لے جانا چاہتے ہیں۔ محترم صاحب نے بہت سمجھایا مگر وہ بضد تھے، بات نہیں مان رہے تھے، تو محترم صاحب نے ان کو میرے پاس بھیجا، میں نے بھی انہیں سمجھایا۔ وہ کہنے لگے یا تو ہم میت لے کر جائیں گے یا ہمارا سارا خاندان یہاں منتقل ہو جائے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ میں نے کہا جاؤ خدا کے بندو، تم تو خدا تعالیٰ کا راز ظاہر کرو گے۔ جب قبر کھودی گئی تو 6 ماہ بعد میت اپنے کفن سمیت سالم پڑی تھی اور سب سے بہت اعلیٰ خوشبو آ رہی تھی۔ میت کی لاش صندوق میں رکھ دی گئی۔ احتراماً ایک طالب علم ان کے ساتھ بھیجا گیا۔ لاہور کے راستے پشاور جانا تھا۔ پشاور کے ریلوے اسٹیشن پر ایکسائز اور پولیس والوں نے کہا اس صندوق میں میت نہیں بلکہ کستوری یعنی مشک ہے جو اسمگل ہو رہا ہے۔ جب صندوق کو پولیس والوں نے کھولا تو ان کی حدیث پاک کا طالب علم تھا، اس سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ حال تو حدیث کے طالب علم کا تھا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ اسی دن پشاور کے ایک نواب کے بیٹے کی لاش انگلینڈ سے ایئرپورٹ پہنچی، جو انگلینڈ میں انگریزی تعلیم حاصل کرنے گیا تھا اور دنیا کی عیش اور مستیوں میں لگا ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے کہ اس کو مخاطب تیسرا دن تھا، مگر بدبو اتنی تھی کہ رشتہ دار بھی چارپائی کے قریب نہیں آئے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں کو اجرت دے کر چارپائی لے جائی گئی تاکہ اس کو دفنایا جائے۔ افغانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس واقعے سے بڑی عبرت حاصل کی تھی، اور یہ کتاب ہے جس کتاب سے ہم آپ کو سبق پڑھاتے ہیں، اس کا نام ہے آج کا سبق، اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ اور شیخ الاسلام مولانا تقی محمد عثمانی، مفتی تقی محمد عثمانی دامت برکاتہم اور دیگر اکابرین کے افادات اس میں موجود ہیں۔ آپ بھی گھر بیٹھے اس کتاب کو منگائیے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہم علم حاصل کرنے والے بن جائیں، علم پر اخلاص والا عمل کرنے والے بن جائیں، اور علم کو دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔